कुल सहित कहि दसानन आए। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी श्री किशोरी जी की खोज कर रहे हैं तथा उनके गुणों को स्मरण करके विलाप कर रहे हैं। सरकार कहते हैं कि हे प्रिया, तुम्हें अनख सहन कैसे हो रहा है। अनख माने ईर्ष्या। तुम प्रकट क्यों नहीं हो जाती हो। देखो ना, ये सभी आज तुम्हारे बिना ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि मानो उन सबको राज्य मिल गया हो। आप प्रकट होकर के उन सब की खुशी को छीन लीजिए। श्री राम जी श्री सीता जी की खोज करते हुए विलाप करते हुए ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि मानो बहुत बड़े विरही हो और बहुत बड़े कामी हो। पूरन काम राम सुख राशि। मनुज चरित कर अज अविनाशी। श्री राम जी पूरन काम है। श्री राम जी सुख के राशि है। जब वो पूरन काम है तो उन्हें कोई कामना होगी ही नहीं। उनका कोई काम अधूरा रहेगा ही नहीं। वे पूरन काम है, सुख के राशि हैं। उनको कोई दुख पास में आ ही नहीं सकता। जो अजन्मा है, अविनाशी है, वही आज मनुज चरित कर मनुष्य के जैसा चरित कर रहे हैं। मनुज चरित कर अज अविनाशी। श्री राम जी पूर्ण काम होते हुए अति कामी दिख रहे हैं। सुख के राशि होते हुए अत्यंत दुखी दिख रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी वस्तुतः मनुष्य के जैसा चरित कर रहे हैं। आगे परा गिद्धपति देखा सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। आगे परा गिद्धपति देखा सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। श्री राम जी ने आगे गिद्धराज जटायु को परा हुआ देखा।
जिन्ह रामचरण रेखा सुमिरत, जो श्री राम चरण की रेखा, श्री राम चरण के चिन्ह को स्मरण कर रहे हैं। श्री राम जी श्री सीता जी के लिए विलाप करते हुए, उनको खोजते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तब उन्होंने गिद्धराज जटायु को पड़ा हुआ देखा। गीतावली अरण्यकांड 11 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि रटनी अकनी पहचानी फिर गिद्ध फिरे, रटनी अकनी पहचानी गिद्ध फिरे, करुणामय रघुराई, तुलसीदास प्रभु प्रिया विसरी गई, सुमेरी स्नेह सगाई। श्री राम जी आगे बढ़ गए तो उनके कानों में जटायु जी की आवाज सुनाई पड़ी, रटनी अकनी पहचानी। रटनी सुन करके सरकार ने पहचाना कि ये गिद्ध की आवाज है, तो वापस आए, लौटे। जटायु जी गीतावली अरण्यकांड के 12वें पद में बहुत ही शोक प्रकट करते हुए पाए जा रहे हैं। मेरो एको हाथ न लागी, मेरो एको हाथ न लागी, मुझे कुछ भी हाथ नहीं लगा। दशरथ सो न स्नेह प्रतिपाल्यो हो तो सकल जग साखी, मरत न मैं रघुवीर बिलोके, तापस वेश बनाए। श्री जटायु जी को दो बात को लेकर के बड़ा शोक है कि मैंने श्री राम जी को अंतिम क्षण दर्शन नहीं किया। एक तो ये मरत न मैं रघुवीर बिलोके, और दूसरा शोक इन्हें यह है कि मैंने श्री रघुनाथ जी को श्री सीता जी की सुधि नहीं सुनाया, श्री सीता जी की खबर नहीं सुनाया, और ये प्राण निकलना चाहता है। इस प्रकार से श्री जटायु जी शोक कर रहे हैं, दुखी हैं। दोहावली 226 में गोस्वामी जी ने लिखा, रघुबर विकल विहंग लखी, रघुबर विकल विहंग लखी, तेहि बिलो की दो वीर, सिय सुधि कही सिय राम कही, देहत जीमति धीर। श्री राम जी ने जटायु जी को व्याकुल दशा में देखा, पंखहीन दशा में देखा, घायल अवस्था में देखा। जटायु जी ने दोनों भाई को देखा और श्री जटायु जी ने श्री सीता जी की सुधि समाचार कह करके तब इन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा, श्री राम जी के चरण में 24-24 चिन्ह है, ऐसा महारामायण में वर्णन है। सभी चिन्ह भक्तों के लिए कल्याणकारी है। जो चिन्ह श्री राम जी के दाहिने चरण में है
वही श्री किशोरी जी के बाएं चरण में है। जो श्री राम जी के बाएं चरण में है वही श्री किशोरी जी के दाहिने चरण में है। गिद्धराज जटायु ऊंचे वृक्ष पर जब बैठते थे तो वहीं से श्री राम चरण चिन्ह को अवलोकन किया करते थे। गिद्धई दृष्टि अपार, इनकी दृष्टि अपार होती है। श्री राम जी के चरण चिन्हों में से जो ऊर्ध्व रेखा है उस रेखा को अभी स्मरण कर रहे हैं जटायु जी, क्योंकि जो श्री राम जी के चरण में ऊर्ध्व रेखा है वह भवसागर से पार करने के लिए सेतु के जैसा है, पुल के जैसा है। श्री नाभा गोस्वामी जी श्री प्रियादास जी महाराज भक्तमाल के 15 से 20 कवित तक चिन्हों के संदर्भ में वर्णन किए हैं, चरण चिन्हों के बारे में। संतन सहाय काज धारे नृप राम राज। श्री राम जी चरण में जो चिन्ह धारण किए हैं वह संतों की सहायता के लिए, संतों के हितार्थ। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं मन ही मतंग बस आवे नाही। मन मत वाला हाथी है, वह बस में नहीं होता है, तो उसको बस में करने के लिए श्री राम जी अपने चरण में अंकुश को धारण किए हुए हैं। पाप रूपी पर्वत से भक्त जब घबराता है तो उस पाप रूपी पर्वत को फोड़ने के लिए श्री राम जी अपने चरण में वज्र का चिन्ह धारण किए हैं। भक्त का मन संसार से घबराता है, डरता है, संसार रूपी शत्रु को देख करके, माया की प्रबलता देख करके, तो उससे बचने के लिए श्री राम जी अपने चरण में ध्वजा का चिन्ह धारण किए हुए हैं। भक्ति रूपी निधि को जोड़ने के लिए कमल का धारण किए हुए हैं। ध्वज कुलिस अंकुश कंजजुत। तो आगे परागी धपति देखा सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। कर सरोज सिर पर सेऊ कृपा सिंधु रघुवीर। निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। विगत भई सब पीर। कर सरोज सिर पर शिव कृपा सिंधु रघुवीर। कृपा सिंधु रघुवीर अपने कर सरोज माने कर कमल से जटायु जी के सिर पर शिव जी सिर पर स्पर्श किए। कृपा के सागर रघुवीर श्री राम जी अपने कर कमल से श्री जटायु जी के सिर का स्पर्श किए, सिर पर घुमाए। निरखि राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। छवि के धाम श्री राम जी के मुख को निरखी माने देख करके जटायु जी समस्त पीड़ाओं से मुक्त हो गए। विगत भई सब पीर। कर सरोज सिर पर शिव कृपा सिंधु रघुवीर। वो भी चलने दीजिए।
निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। श्री राम जी आते ही जटायु जी के सिर पर अपना कर कमल घुमाना शुरू किए, कर कमल से उनके सिर को सहलाना शुरू किए। श्री राम जी कृपा के सागर हैं, रघुवीर माने दया वीरता से युक्त हैं। छवि के धाम श्री राम जी के मुख को दर्शन करके जटायु जी समस्त पीड़ाओं से मुक्त हो गए। श्री जटायु जी पर श्री राम जी की विशेष कृपा हुई। विशेष कृपा हुई। जहां विशेष कृपा होती है वहां पर गोस्वामी जी महाराज कर के साथ सरोज का विशेषण देते हैं। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरत उठाए करुणा पुंजा। मनु जी महाराज के ऊपर विशेष कृपा है। श्री हनुमान जी के ऊपर परसासीस सरोरुह पानी कर मुद्रिका दिन जन जानी। श्री कागभूषुंडी जी के ऊपर विशेष कृपा है। कर सरोज प्रभु मम सिर धरऊ दीन दयाल सकल दुख हरेऊ। जहां सामान्य कृपा होती है श्री राम जी की, वहां पर कर के साथ सरोज का विशेषण नहीं देते हैं। बाली शीस पर सेव निज पानी कर परसा सुग्रीव शरीरा। केवल कर गोस्वामी जी ने लिखा। विनय पत्रिका 138 पद में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, कबहु सो कर सरोज रघुनायक धरि हो नाथ शीस मेरो। शीतल सुखद छाह जेहि कर की मेटति पाप ताप अरु माया। निशिबासर तेहि कर सरोज की चाहत तुलसी दास छाया। निशिबासर तेहि कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया। तो श्री राम जी के कर कमल के स्पर्श होते ही जटायु जी समस्त पीड़ाओं से मुक्त हो गए। किष्किंधा कांड में वर्णन है, सुग्रीव बाली के द्वारा आघात लगने से बहुत पीड़ित होकर के श्री राम जी को उलाहना दिए कि सरकार आज तो मैं मर ही जाता। तो श्री राम जी तुरंत अपना हाथ उनके सिर पर शरीर पर रखे और सुग्रीव पीड़ा से मुक्त हो गए। बाली भी बाण के लगने से तड़प रहा था, बहुत पीड़ित था।
श्री राम जी को उलाहना दे रहा था कि आपने मार दिया। श्री राम जी अपना हाथ रख करके उनको भी पीड़ा से मुक्त कर दिए। यहां पर श्री जटायु जी के सिर पर अपना कर कमल रख करके इनको समस्त पीड़ाओं से मुक्त कर दिए। श्री राम जी के कर कमल में यह जो इतना बड़ा सामर्थ्य आया कैसे है, तो गोस्वामी जी इस बात को बालकांड में प्रस्तुत किए हैं कि शशि ही भूष अहि लोभ अमीके, अरुण पराग जलज भरी नीके, शशि ही भूष अहि लोभ अमीके। श्री किशोरी जी के मांग में सिंदूर भरने से श्री राम जी के कर कमल में इतना बड़ा सामर्थ्य प्राप्त हुआ है। अरुण पराग जलज भरनी के शशि भूष ही लोभामी के। सर्प में वह शक्ति नहीं होती, लेकिन जब चंद्रमा उन पर प्रसन्न हो जाए तो उनको शक्ति मिल जाती है। श्री जटायु जी ने श्री राम जी के मुख कमल को दर्शन किया। वात्सल्य भाव से परिपूरित जटायु जी श्री राम जी के मुख चंद्र को, मुख कमल को कहते हैं, मैं पीड़ित हूं। श्री राम जी अपने कर कमल से स्पर्श किए हैं, जटायु जी श्री राम जी के मुख का दर्शन किए। दोनों तरह से जटायु जी सभी पीड़ा से मुक्त हो गए। विगत भई सब पीर, कौन सी पीर? रावण द्वारा जो पीड़ा प्राप्त हुई थी उन सब पीड़ाओं से मुक्त हो गए। लेकिन अभी श्री सीता जी की खबर देने वाली कसक बनी हुई है। आगे कहेंगे, नाथ दशानन यह गति की नहीं तही खल जनक सुता हरि लीन नहीं। संतों ने कहा कि सब पीर से मुक्त हुए। कौन सब पीर? कहा हम सबके जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं प्राप्त होती है। काल कर्म गुण स्वभाव सबके सिर तपत। काल द्वारा, कर्म द्वारा, स्वभाव द्वारा, गुण द्वारा हमें पीड़ा प्राप्त होती रहती है। कभी काल से, कभी कर्म से, कभी स्वभाव से, कभी गुण से हमें पीड़ा मिलती रहती है। और ये सारी पीड़ाएं खत्म हो जाती है कब? जब श्री राम जी के मुख का दर्शन प्राप्त हो, श्री राम जी का कर कमल सिर पर स्थापित हो। गीतावली वर्णन है, राघो गीध गोद करि लिन्ही। श्री राम जी गोद में लिए हैं जटायु जी को। इस संदर्भ में संतों ने इस प्रकार से भाव प्रस्तुत किया है। दीन मलिन अधीन है अंग, विहंग परे छिन खिन्न दुखारी। दीन मलिन अधीन है अंग, विहंग परे छिन खिन्न दुखारी। राघव दीन दयालु कृपा के, देखी दुखी करुणा भई भारी। गिद्ध को गोदी में राखी कृपा निधि, गिद्ध को गोद में राखी कृपा निधि। नयन सरोजन में भरे भाबारी। बारहि बार सुधारत पंख, जटायु की धूरी जटान से झारी।
श्री रघुनाथ जुलैस खग हाथ निहारई, और नैनन सो जल डारई। श्री रघुनाथ जुलई खग हाथ, हाथ में लिए हैं जटायु जी को। नैनन निहारइयो, निहारइयो नैनन सो जल डारई। तो कहवै जात है सीता, बिथा कई सो या की, स्नेह कथा को विचारई। तजी मोहि चले लगनी की तुम्हें हमें, सौह तुम्हारी है हाँ संगति ढारई। यों कही राम गए भरी फेरी, जटायु की धूर जटान सुझारी। श्री रघुनाथ जुलई खग हाथ, निहारयो नैनन सो जल डारई। तो कहवै जात है सीता, बिथा कई सोया की, स्नेह कथा को विचारई। तजी मोहि चलई लगनी की तुम्हें हमें, सौह तुम्हारी हो संगति हारई। यूं कही राम गए भरी फेरी, जटायु की धूरी जटान से झारी। गोद धरे अखियाजु भरई, प्रभु छाह करई छवि ओर निहारई। गोद धरई अखियाजु भरई, प्रभु छाह करई छवि ओर निहारई। पोछत पच्छन सोछत हूँ तन, बाहु सो चंगल चोच सुधारई। सोचत राम संकोचत आजु, सोचत राम संकोचत आजु। सहो दुख मोहि तो गिद्ध विचारई। श्री रघुनाथ जी अपने हाथ, जटायु की धूर जटान सो झारई। साकेतवासी पंडित राम कुमार दास जी महाराज, मणि पर्वत वाले वेदांत भूषण जी, जय जटायु नाम के ग्रंथ में श्री जटायु जी के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है। सरकार जटायु जी को देखते ही किशोरी जी को भूल गए। गोस्वामी जी ने इस बात को कहा है, तुलसीदास प्रभु प्रिया बिसरी गई, सो मेरी स्नेह सगाई। अब तक श्री सीता जी के लिए व्याकुल थे, विह्वल थे। अब जटायु जी को देख करके, उनकी ऐसी दशा देख करके सरकार श्री सीता जी को भूल गए। जटायु जी के दुख में डूब गए श्री राम जी। गोस्वामी जी कहते हैं, कर सरोज सिर पर स्यो, कृपा सिंधु रघुवीर। श्री राम जी के कर कमल में ऐसा सद्गुण है, ऐसा गुण है कि स्पर्श करते ही उनको समस्त पीड़ाओं से मुक्त कर दिए। तब कह गिद्ध बचन धरि धीरा, तब कह गिद्ध बचन धरि धीरा। सुनहु राम भंजन भव भीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। तब कह गिद्ध बचन धरि धीरा। तब गिद्धराज जी ने धरि धीरा बचन कह, हे भवभीरा भंजन राम सुनहु। तब
गिद्धराज जी ने भारी धैर्य धारण करके यह वचन कहा, हे भवभीर को भंजन करने वाले, भव माने संसार के, भीर माने भय को, डर को भंजन करने वाले, नाश करने वाले श्री राम जी, सुनहु माने सुनिए। तब कह गिद्ध वचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भवभीरा। श्री राम जी की माधुरी छवि ही ऐसी है कि दर्शक देखते ही खो जाता है, अधीर हो जाता है। जैसे केहरि कटपट पीत धर सुखमा शील निधान, देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सखिन अपान। धरि धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गई पानी। सखी भूल गई, अधीर हो गई। मंजु मधुर मूरति उर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। शिथिल हो गए, पुण्य धीरज धरि कुंवरी अहंकारी। पुलकित तन मुख आवन वचना, देखत रुचिर वेश कई रचना। पुण्य धीरज धरि स्तुति कीन्ही, हरस हृदय निज नातई चीन्ही। वैसे गिद्धराज जी निरखी राम छवि धाम मुख, समस्त पीर से तो मुक्त हुए ही, साथ साथ अधीर हो गए। अब इन्होंने धैर्य धारण करके कहा, हे भवभीरा भंजन श्री राम जी। भवभीरा माने जन्म मरण, ये जो संसार है जन्म मरण परक। इस भीरा माने भय को, डर को, संसार के डर को हरण करने वाले, भंजन करने वाले श्री राम जी सुनिए। सुनहु राम कहने का भाव ये है कि श्री राम जी भी अधीर हो गए हैं। जटायु जी तो अधीर है ही, साथ साथ श्री राम जी भी अधीर हो गए। जटायु जी ने धैर्य धारण करके कहा, हे राम जी सुनिए। नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। नाथ दसानन यह गति कीन्ही। हे नाथ, दशानन ने, दशमुख वाला ने मेरी यह गति की है, मेरी यह दशा की है। तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। तेहि खल उसी दुष्ट ने श्री जनक सुता को हरण कर लिया है। अच्छा, भक्ति में विशेषता है, भक्त को कोई दुख दे, क्लेश दे, तो उसको वह अपशब्द नहीं कहता, उससे वो नाराज नहीं होता। मेरा प्रारब्ध ऐसा है, कोई बात नहीं, इन्हीं के द्वारा दुख मिल रहा है। लेकिन यदि किसी और को दुख देते देखता है संत भक्त, तो उससे वह अपशब्द कहता है। अपने बारे में कहा कि नाथ दशानन यह गति किन्ही, और किशोरी जी को हरण किया, इसलिए कहा कि ते ही खल, उस दुष्ट ने, पापी ने, नीच ने श्री जनक सुता को हरण किया है। लय दक्षिण दिशि गयऊ गोसाई, लय दक्षिण दिशि गयऊ गोसाई। बिलपति अति कुररी की
नाई बिलपति अति कुररी की नाई। हे गोसाई, हे स्वामी, उस दुष्ट ने माता श्री सीता जी को दक्षिण दिशा में लेकर गया है। उन्हें लेकर के वह दक्षिण दिशा को गया है। बिलपति अति कुररी की नाई, कुररी पक्षी की नाई अति बिलपति, कुररी पक्षी की तरह अत्यंत बिलाप कर रही थी। जटायु जी कहते हैं आप गोसाई हैं, लय दक्षिण दिश गयो गोसाई। गोसाई कहने का भाव यह है कि आप पृथ्वी के स्वामी हैं, पृथ्वीपति हैं। आप तो पता कर ही लेंगे, आपको तो मालूम हो ही जाएगा। श्री सीता जी कुररी पक्षी की तरह विलाप कर रही थी। जटायु जी पक्षी है, इसीलिए उन्होंने पक्षी का उदाहरण दिया, कुररी पक्षी। कुररी जिसको कुराकुल भी कहते हैं और टिटिहरी भी कहते हैं। कुराकुल भी कहते हैं, टिटिहरी भी कहते हैं। ये प्रायः जल के किनारे रहते हैं। इनकी आवाज किसी को अच्छी नहीं लगती है। श्री जटायु जी कहते हैं कि श्री सीता जी कुररी पक्षी की तरह विलाप कर रही थी। उनका रुदन अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत दुख दे रहा था उनका रुदन वाला शब्द। दरस लागी प्रभु राखेऊ प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। चलन चाहत अब कृपा निधाना। दरस लागी प्रभु राखेऊ प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। प्रभु, आपके दर्शन के लिए ही यह प्राण रुका हुआ था। आपके दर्शन के लिए प्राण को मैंने रखा था। हे कृपा निधान, अब यह चलना चाह रहा है, अब यह जाना चाह रहा है। आप प्रभु हैं, आप समर्थ हैं। आप उस दुष्ट को अवश्य दंडित करेंगे, उसको किए की सजा अवश्य आप देंगे। यह मेरा प्राण आपके दर्शन के लिए रुका हुआ था, दर्शन के लिए ही मैंने रखा था। हे दया सागर, अब यह चलना चाहता है, आज्ञा दीजिए। राम कहा तन राखहु ताता, मुख मुस्काई कही ते ही बाता। राम कहा तनु राखहु ताता। हे तात, हे पिताजी, आप शरीर को रखिए, ऐसा श्री राम जी ने कहा। राम कहा ताता तन राखो, हे तात आप शरीर को रखिए। जटायु जी को हंसी आ गई। मुख मुस्काई कही ते ही बाता।
उन्होंने मुस्कुराते हुए यह बात कही। श्री जटायु जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। ऐसा क्यों? तो यह तो इनके वक्तव्य से ही समझ में आ रहा है। विशेष महत्व दिया करते हैं। नेह निवाहि देह तजी दशरथ, कीरति अचल चलाई। ऐसे हो पितुते अधिक गिद्ध पर ममता गुण गरुआई। संसार में जितने प्राणी हैं, जितने लोग हैं, सभी लोग शरीर के संबंध को महत्व देते हैं, लेकिन श्री राम जी स्नेह के संबंध को महत्व देते हैं। उसके सामने शरीर के संबंध को उतना महत्व नहीं देते हैं। बड़ी सभा में कह देते हैं, सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मृषा न कहूं मोर यह बाना। सब मम प्रिय हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि श्री राम जी का भजन करें, श्री राम जी से स्नेह करें। संसार में जितने हैं वे अपने स्नेही, अपने शरीर के संबंध को महत्व देंगे। इसके बाद हमारा नंबर में रखेंगे, हमें रखेंगे। लेकिन श्री राम जी स्नेह के संबंध को हम लोग पहले आगे रखेंगे, शरीर के संबंध को गौण कर देते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे तात, वैसे शरीर रखने के लिए तो बाली से भी कहा, लेकिन वहां वो स्नेह नहीं है। अचल करो तन राखो प्राण, इतना ही कहा। बाली ने बार बार उलाना दिया है कि आपने मार डाला, मार डाला। तो श्री राम जी ने अपना हाथ उनके सिर पर रखा और कहा, सुनो, तुम अपने शरीर प्राण को रखो, मैं तुम्हारे शरीर को अचल किए देता हूं। अचल करो तन राखो प्राण, बाली कहा सुनकर पानी धान। यहां जटायु जी से पिता का संबंध है, क्योंकि पिता महाराज श्री चक्रवर्ती दशरथ जी के मित्र हैं जटायु जी। इसलिए श्री राम जी ने कहा, पिताजी मेरे जान तात कछुक दिन जीजे। गीतावली अरण्यकांड 15 पद में, मेरे जान तात कछुक दिन जीजे। श्री राम जी कहते हैं कि आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूं। आप पिता का सुख मुझे दीजिए और आप मेरे द्वारा पुत्र वाला सुख लीजिए। मोहि सुवन, यानी मुझे पुत्र बना करके सुख प्राप्त कीजिए। राम कहा तन राखो ताता, मुझे पिता का सुख दीजिए और आप पुत्र का सुख लीजिए। जटायु जी ने मुस्कुराते हुए यह बात कही। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत होई श्रुति गावा। अधमऊ मुकुत होई श्रुति गावा। जाकर नाम मरत मुखावा, श्री राम जी ने जो कहा है
लीजिए आप सुवन सेवा सुख, और मोहि पितु को सुख दीजिए। जटायु जी की हंसी आ रही है। इतना बढ़िया मौका फिर जीवन में कभी आएगा नहीं। और जो मौका मुझे प्राप्त है, यह मौका तो मेरे मित्रवर श्री चक्रवर्ती जी महाराज को भी नहीं मिला है। उन्हें तो शरीर त्यागते समय में कोई पुत्र भी उनके पास नहीं थे। तो जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुत होई श्रुति गावा। जटायु जी में पांडित्य है, बहुत बड़े विद्वान हैं। ये शरीर से गिद्ध हैं और इनमें वह सारी शक्तियां हैं, सारे वैदुष्य है। तभी तो संपाति जी कहते हैं कि मैं अपने भाई को तिलांजलि दूंगा। गिद्ध भी तिलांजलि दे रहे हैं। ये पांडित्य है इनमें। देखो, शरीर प्रारब्ध के अनुसार अपनी जगह है, भगवत कृपा और भक्ति का प्रभाव अपनी जगह है। भगवत कृपा हो जाए, भक्ति मिल जाए, शरीर चाहे जो भी हो वहीं पर जीवन धन्य हो जाता है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुबीरा। सरकार से कह रहे हैं जटायु जी कि जाकर नाम मरत मुख आवा। जिनके नाम मरते समय मुख में आ जाए तो पापी हु जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। पापी हु जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। बारक राम कहत जग जेऊ, बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। राम राम कही तन तजहि, पावहि पद निर्वाण। करि उपाय रिपु मारे, छन मह कृपा निधान। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भजु सुनु सठ मना। गनिका अजामिल व्याध गीत, गजा दिखल तारे घना। आभीर जमन की रात खस, स्वपचादि अति अघरूप जे। कही नाम बारक ते पिपावन, होहि राम नमामि ते, होहि राम नमामि ते। तो जाकर नाम मरत मुखावा, अधम मुकुत होई श्रुति गावा। वेद का प्रमाण दे रहे हैं जटायु जी, श्रुति गावा। वेद गायन करते हैं। कवितावली उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा है 76 पद में, आंधरो अधम जड़ जांजरो, जरा जवन सुकर के सावक। ढका ढकेलो मग में, गिरो मही हरि, हराम हो हराम हन्यो। हाय हाय करत परे गो काल फंग में। तुलसी बिशोक हुए
त्रिलोकपति लोक गयो, नाम की प्रताप बात विदित है जग में। सोई राम नाम को स्नेह सो जपत जन, ताकि महिमा क्यों कही जाती है जग में। एक अंधा अधम वृद्ध मुसलमान शुकर के बच्चा के द्वारा धक्का लगने से गिरता है और वह यह गाली देता हुआ मरता है, हरामी ने मुझे मार दिया। वह हरामी कहता है और मरते मरते गाली तो दे रहा, हरामी हरामी। तो राम जी के पार्षद आ गए, उनको उठा ले गए। जमदूत को खाली हाथ लौटना पड़ा। देखिए, ये राम जी के नाम की विशिष्टता है। नाम तो अजामिल ने भी लिया था, नारायण बेटा नारायण। आ गए भगवान नारायण के पार्षद, लेकिन ले नहीं गए, छोड़ गए। और इसने कहा कि हराम ने मुझे मार दिया, तो राम जी के पार्षद ले गए। ये राम जी के नाम की विशिष्टता है। भगवान के जितने नाम हैं, सभी नामों में श्री राम नाम विशिष्ट है, सर्वोपरि है। इस नाम को किसी भी प्रकार से लेने से कल्याण ही निहित है, कल्याण ही होगा। अजामिल को श्री हरिद्वार में जाकर के साधना करनी पड़ी है। भगवान नारायण के पार्षद के दर्शन से पाप मुक्त हुए हैं, ये जाकर के साधना किए हैं, तब भगवत धाम गए हैं। लेकिन इस मुसलमान को कोई साधना नहीं करनी पड़ी। ये श्री राम नाम की विशिष्टता है साहब। तुलसी विशो को है त्रिलोकपति लोक गयो। संत महापुरुष कहते हैं कि सभी नामों में इसलिए श्री राम नाम का विशेष महात्म गाया जाता है, क्योंकि यहां भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुत होई श्रुति गावा। सोमम लोचन गोचर आगे, सोमम लोचन गोचर आगे। राखऊं देह नाथ के ही खांगे, सोमम लोचन गोचर आगे। सो कौन? जिनके नाम को मरते वक्त लेने से अधम पापी भी मुक्त हो जाता है। इस बात को भगवती श्रुति गाती हैं। वही नामधारी श्री राम जी मम लोचन गोचर आगे, मम लोचन आगे गोचर। मम लोचन मेरे नेत्र के गोचर माने विषय बन करके आगे हैं। और मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैं उनके गोद में हूं। सरकार जटायु जी को गोद में लिए हैं। राघो गिद्ध गोद करिलीन है, नयन सरोज स्नेह सलिल, सुचि मनहु अरघ जल दीन्हे। सुनहु तात खगपति ही मिले, बन मैं पितु मरण न जानो। श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं, विधाता मेरे ऊपर कितने विपरीत है देखो ना।
एक मुझे पिता वन में मिले तो वो विधाता छीन लिए। सोमम लोचन गोचर आगे, नेत्र का गोचर तो दूर से भी देखा जा सकता तो माना जाएगा। आप ठाकुर जी दूर पर खड़े हैं, देख लिया, नेत्र के विषय बन गए। लेकिन इतनी निकटता से सोमम लोचन गोचर आगे, नयन विषय मोकह भयउ सो समस्त सुख मूल, सबई लाभ जग जीव कहाँ भय ईसय अनुकूल। गीतावली अरण्य कांड 12 से लेकर के 16 तक पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर संवाद है जटायु जी के प्रसंग में। दोहावली 222 से लेकर के 27 तक पढ़ना चाहिए। दोहावली 222 से 27 तक। मुए मरत मरी हैं सकल, घरी पहर के बीच, लही न काहू आज लो गिद्धराज से मीच। मुए मुकुत जीवत मुकुत, मुकुत मुकुत ही बीच, तुलसी तुलसी सब ही ते अधिक, गिद्धराज के मीच। कोई जीवन मुक्त होता है, कोई मरने के बाद मुक्त होता है। मुए मुकुत जीवत मुकुत, मुकुत मुकुत हुई बीच, और तुलसी सब ही ते अधिक, गिद्धराज के मीच। सब प्रशंसा कर रहे हैं इनकी मृत्यु की। जटायु जी कहते हैं, राखऊं देह नाथ के ही खांगे। खांगे माने कमी। किस कमी से? किस कमी की पूर्ति के लिए? किस बात की कमी की पूर्ति के लिए मैं शरीर को रखूं? भीष्म पितामह जी अपने शरीर को रखे हुए थे उत्तरायण सूर्य होने के लिए। सूर्य उत्तरायण हो तब मैं शरीर का परित्याग करूं। जटायु जी कहते हैं कि मुझे तो किसी चीज की कमी नहीं है, मैं किस कमी की पूर्ति के लिए शरीर रखूं? मुझे आपकी गोद मिल गई, सब कुछ मिल गया। मेरे मन में यही शोक था कि क्या मैं मर जाऊंगा ऐसे ही बिना आपके दर्शन किए? क्या मैं आपको बिना श्री सीता जी की सुधी सुनाए मर जाऊंगा? आपने बड़ी कृपा की, हे कृपा निधान, हे दयालु, आपने मेरी दोनों इच्छा पूर्ति कर दी। मैंने श्री सीता जी की सुधी भी सुना दी। श्री सीता जी कह रही थी विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, सो मैंने आपको सुना दी और मैंने आपका दर्शन कर लिया। मुझे अब क्या चाहिए प्रभु? देखो, भगवान जब प्राप्त हो जाते हैं तो कोई चाह नहीं रह जाती है, व्यक्ति अचाह हो जाता है। फिर तो यही कहना पड़ता है कि चाहना थी पहले, अब नहीं। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो बही। अच्छा, जीव जब भगवत शरणागत होता है तो बड़ी बड़ी चाहना लेकर के शरणागत होता है। उनके पास जाऊंगा तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसे रहूंगा, वैसे रहूंगा, बहुत सी चाहना होती है। लेकिन जब ठाकुर जी मिल जाते हैं तो सारी चाहना समाप्त हो जाती। बस अब आप मिल गए, कुछ नहीं चाहिए। वहां विराम हो जाता है, चाहनाओं का विराम हो जाता है। प्रभु मिलने के बाद भी कोई चाहना रहती है क्या? उत्तर मिलेगा कि नहीं, कुछ नहीं। मैं किस कमी की, खांगे माने कमी की पूर्ति के लिए रखूं शरीर को? बताइए सरकार। सरकार कहते हैं, जल भरी नयन कहि रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। जटायु जी कहते हैं, आपकी कृपा से मुझे गति मिल रही है। जाकर नाम मरत मुखावा, अधमा मुकुत होई। और मैं आपकी गोद में शरीर त्याग रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य, ऐसी मेरी मुक्ति। तो श्री राम जी नेत्रों में आंसू भर लिए। जल भरी नयन कहीं
रघुराई। रघुराई श्री राम जी नेत्रों में आंसू भर के कहने लगे, तात करम निज ते गति पाई। हे तात जटायु, पिता जटायु, आप तो अपने कर्म से अपनी गति प्राप्त किए, अर्थात आपने जो कर्म किया है उससे आपको ये गति मिली है। मानो श्री राम जी कहते हैं कि जो उत्तम कर्म करेगा, श्रेष्ठतम कर्म करेगा, उन्हें उत्तम गति मिलेगी, श्रेष्ठतम गति मिलेगी। जटायु जी शरीर त्यागना चाहते हैं, श्री राम जी के नेत्रों में आंसू भर आया। पिताजी जाना चाहते हैं। अच्छा, हनुमान जी के द्वारा श्री सीता जी का दुख सुनते तब भी नेत्रों में आंसू भर आता है। सुन सीता दुख प्रभु सुख है ना, भरी आए जल राजीव नयना। यहां पर भी जल भरी नयन कहि रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। कौन सा कर्म? श्री राम जी उस कर्म को सार्वजनिक करते हैं, सबके लिए प्रकट करते हैं। वह कर्म क्या है? परहित बस जिनके मन माही, तिन्ह कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। तिन्ह कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। परहित बस जिनके मन माही। जिनके मन माही परहित बस, यही कर्म है। जिनके मन में परहित बसा हो, तिनकह जग दुर्लभ कछु नाही। तिनकह माने उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी अप्राप्त नहीं है, उनके लिए सब कुछ सुलभ है। परहित बस जिनके मन माही। जिनके मन में परहित बसा हुआ है, जगत में उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, अर्थात सब कुछ सुलभ है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दोयम, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। तो जिनके मन में परहित बसा हुआ हो, हमेशा दूसरों के हित बसा हो, उनका हित कैसे हो, उनका हित कैसे हो, सबके हित की कामना हो, जगत में उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, उनके लिए सब कुछ सुलभ है, सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तनु तजि तात जाहु मम धामा, देऊ काह तुम पूरन कामा। देऊ काह तुम पूरन कामा। अब श्री राम जी अपना ईश्वरत्व अपने मुख से प्रकट किए। सरकार ने यह नहीं कहा कि तनुतज तात जाहु हरिधामा, ऐसा नहीं। सरकार ने स्पष्ट किया कि हे तात, तनु तजी माने शरीर त्याग करके आप मेरे धाम को जाइए। देव काह तुम पूरन कामा। देव काह तुम पूरन कामा। तुम पूरन कामा, आप पूरन काम हैं, मैं आपको क्या दूं?
देव काह तुम पूरन कामा। तनु तज तात जाहु मम धामा। शरीर त्याग करके आप मेरे धाम को जाइए। आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूं, आपको चाहिए ही नहीं। सरकार अपने धाम जाने के लिए कहते हैं मेरे धाम को जाइए। सीता हरन तात जनी कहे पिता सन जाए। जो मैं रामत कुल सहित कहीं दसानन आई। कहीं दसानन आई। हे तात, श्री सीता हरण की बात जाए पितासन जनी कहे। जाकर के पिताजी से मत कहिएगा, नहीं कहिएगा। श्री राम जी जटायु जी के सामने प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं, जो मैं रामत, यदि मैं राम हूं तो कुल के सहित कहीं दशानन आई। दशानन स्वयं आकर के पिताजी को बतावेगा। सरकार की बात सुनकर के जटायु जी बड़े संतुष्ट हुए। गिद्ध शरीर का त्याग किए, हरि रूप को प्राप्त किए और श्री राम जी के सामने स्तुति कर रहे हैं। मानस जी में जटायु ऐसे एक पात्र हैं जिनको यहीं पर भगवान का स्वरूप प्राप्त हो गया है। इसी लोक में मृतलोक में भौतिक शरीर को, पांच भौतिक शरीर को त्याग करके दिव्य नित्य भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लिए हैं, सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर लिए हैं। और श्री राम जी मानो ऐसे मुक्ति देकर के यह प्रमाणित किए कि श्री जटायु जैसे परहित पारायण को जिन्होंने इस प्रकार से परहित में अपने आप को बलिदान किया हो, अपने आप को समर्पण किया हो, तो उनको मुक्ति हम यही देते हैं। वह धाम, वह लोक, वह सारूप यही प्रदान करते हैं, यहीं से। इस प्रकार से एक सुंदर शिक्षा श्री राम जी दे रहे हैं। तो प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री राम आज्ञा प्रश्न से। जय धुनि गान